रोटी कपड़ा और मकान हमारी मुढली जरूरत होती है, पर उससे भी जरूरी होता है पैसा। अगर हमारे पास पैसा ही ना हो तो इन तीनों में से कुछ भी नहीं होता। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। सारी की सारी फिसाद की जड़ होता है ये पैसा। बट आज हम बात करेंगे कि ये आया कहाँ से टपका ये पैसा। लेकिन उससे पहले इंट्रो हो जाए। मेरा नाम है बलविंदर सिंह और आप देख रहे हो बिंदर आइकॉन। सबसे पहले नॉर्मल से शुरुआत करते हैं। जब ये पैसा वैसा कुछ नहीं होता था, लेकिन होता क्या था फिर मैं नहीं बताऊंगा। हिस्ट्री के अनुसार आज से 3000 साल पहले बार्टर सिस्टम चलता था, जिसमें लोग अपनी सेवाओं और अपनी उपज को आपस में एक्सचेंज करके काम चलाते थे। नहीं समझे? नहीं। तो चलो समझाता हूँ। मान लो आपको 1 किलो बनाना बेचना है और 1 किलो संतरा खरीदना भी है, तो आपको वो आदमी ढूंढना पड़ेगा जो 1 किलो बनाना बेचना चाहता है और 1 किलो संतरा खरीदना भी चाहता है। ये बहुत बड़ी मुश्किल हुआ करती थी और फटती भी थी काफी। एक दिहाड़ी पूरी तो ढूंढने में ही गुल्लो हो जाती थी। चलो छोड़ो, मुद्दे की बात पे आते हैं। उसके बाद नमक, चमड़ी, हथियार जिनकी डिमांड ज्यादा मात्रा में होती थी, वो एक्सचेंज का माध्यम बनने लगी। मतलब एक हथियार जहाँ फिर चमड़ी के बदले में उनको कुछ ना कुछ दे दिया जाता था उनके अकॉर्डिंग। उसके बाद बारी आती है सिक्कों की। इनकी शुरुआत कैसे हुई? तो एक देश जिसको लीडिया के नाम से जाना जाता था, वहां के राजा अलाइटस ने 600 BC में पहली मुद्रा तैयार की, जो चांदी और सोने से बने हुए सिक्के होते थे। और इन सिक्कों ने, जिनको लीडिया की मुद्रा के नाम से जाना जाता था, देश का अंदरूनी और बाहरी व्यापार बढ़ाने में इन सिक्कों ने काफी मदद की। और उसके बाद शुरुआत हुई नोट करेंसी की। 720 BC के आसपास चाइना ने नोट करेंसी की शुरुआत की। 1685 में तो फ्रांसीसी सैनिकों को ताश के पत्तों पर अमाउंट लिख के और साइन करके दे दिया जाता था। फिर आते आते बैंक आए, ATM कार्ड्स आए और मोबाइल बैंकिंग भी आई। लेकिन इनकी बात हम बाद में करेंगे। अभी हम बात करते हैं इंडिया की करेंसी की। प्राचीन भारत की सबसे छोटी मुद्रा होती थी फूटी कौड़ी। फूटी कौड़ी से बनती थी कौड़ी, कौड़ी से बनती थी दमड़ी, दमड़ी से देला, देले से पैसा, पैसे से आना, आने के बाद बनता था रुपया। नहीं समझे? रुको, सब समझाता हूँ। 3 फूटी कौड़ी 1 कौड़ी के बराबर होती थी। 10 कौड़ी 1 दमड़ी के बराबर होती थी और 2 दमड़ी 1 पाई के बराबर होती थी और 1.5 पाई 1 देले के बराबर होती थी और 2 देले 1 पैसे के बराबर होते थे। 4 पैसे 1 आने के बराबर होते थे और 16 आने 1 रुपये के बराबर होते थे। लेकिन ये तो बाद की बातें हैं, हम पहले की बात करते हैं। तो रुपये की कहानी शुरू होती है 1540 और 45 में, जब शेरशाह सूरी ने अपने शासन के दौरान चांदी के सिक्के बनाए जिनका वेट लगभग 11.34 ग्राम होता था और इनको मोहर कहा जाता था। और तब 40 मोहरें 1 रुपये के बराबर होती थी। उसके बाद आती है हमारी भारतीय रिजर्व बैंक। अब साल 99 में हमारी भारतीय रिजर्व बैंक ने सोने और चांदी की तस्करी को रोकने के लिए एक विशेष मुद्रा पेश की, जिसको खाड़ी रुपया बोला जाता था। शुरू में इसकी कीमत लगभग 13.33 ब्रिटिश पाउंड के बराबर रखी गई, लेकिन आजादी के बाद साल 1966 में इसकी कीमत में काफी गिरावट आई। इसकी कीमत घट गई और इसकी कीमत घटने के बाद खाड़ी देशों ने अपनी मुद्रा बनानी स्टार्ट कर दी और वो सेल्फ मेड बंदे बन गए। उसके बाद बात करते हैं बैंक्स की, ATM कार्ड्स की। एक स्कॉटिश बंदा 1965 में एक दिन बैंक से कैश निकालने जाता है, क्योंकि उसे पैसों की बहुत जरूरत होती है। लेकिन 1 मिनट लेट होने के कारण उसे बैंक में घुसने ही नहीं दिया जाता और इस बात का उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है कि क्यों ना एक ऐसी मशीन बनाई जाए जहां से 24 घंटे 7 दिन पैसे निकाले जा सकें। और वो बना डालता है ATM, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। और ATM में जो पिन डायल किया जाता है वो 4 अंकों का ही क्यों होता है, 6 या 8 अंकों का क्यों नहीं होता? तो इसके बारे में भी एक फैक्ट है। जॉन शेफर बैनर की बीवी को 6 डिजिट पिन याद ही नहीं रहते थे मेरी तरह, इसलिए आज भी हम 4 डिजिट पिन ही डायल करते हैं ATM में। वैसे ये काम अच्छा किया उसकी बीवी ने। 4 से काम चल सकता है तो 8, 7, 6 क्यों? छोड़ो, मुद्दे की बात पे आते हैं। 1982 में एक बंदे ने बैंक ऑफ स्कॉटलैंड और ब्रिटिश टेलीकॉम की मदद से अपने घर बैठे अपने कंप्यूटर से ट्रांजैक्शन कर दी। तो अब ये कैसे हुआ? तो इसमें होता क्या था कि बंदे के टेलीविजन को उसके टेलीफोन के साथ जोड़ दिया जाता था और सर्विस काफी लिमिटेड समय के लिए होती थी। ऑनलाइन बैंकिंग जो हमें बैंक की वेबसाइट पे करने को मिलती है, उसकी शुरुआत हुई साल 1995 में। 2002 में कोई भी बंदा SMS के थ्रू अपने अकाउंट को संभाल सकता था। SMS किया होगा आपने भी कभी ना कभी। और यहीं से शुरुआत होती है मोबाइल बैंकिंग की। आज 77% लोग खुश हैं मोबाइल बैंकिंग से। लोग सोचते हैं कि जब काम चल रहा है तो क्यों धक्के खाएं भी हम, क्यों धक्के खाएं बैंकों में। बैंकों में तो जाना ही भूल गए हैं ज्यादातर लोग। इसको 2 कदम और आगे लेकर जा रहे हैं सतोशी नाकामोटो जैसे आदमी। ये सतोशी नाकामोटो आदमी कौन है, ये मैं पार्ट 2 में बताऊंगा। तो ये थी पैसे की हिस्ट्री। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना, वरना एक न एक दिन मिलूंगा जरूर तुक्के से किसी और के फोन में चलता हुआ। बाय।